We are welcoming you for a new episode of College Review. We will talk about a more important topic that if you have low percentile in your JEE exam, then don't worry. You do have some colleges or university in which you can take admissions. अगर आपका जेई में कम स्कोर है और आप फिर भी कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी और कॉलेज देख रहे हैं तो आपके पास अभी भी ऑप्शन है। कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आज भी एडमिशन ले सकते हैं। इनको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 4 कैटेगरी बजट के हिसाब से डिवाइड किया है। इफ योर बजट इज 12 to 18 लाख, अगर आपका बजट 12 से 18 लाख के बीच में है तो आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको एडमिशन मिल सकता है सीएस ब्रांच के लिए। अगर आपका बजट 8 से 12 लाख रुपए है तो वो कौन कौन सी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आपका बजट 5 से 8 लाख रुपए है तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, या फिर आपका बजट अगर 5 लाख से कम है तो वो कौन कौन से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें आप एडमिशन आज की डेट में ले सकते हो। देखिए, इसमें कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो सकती है, आई मीन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो सकते हैं, या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं। ज्यादातर जो बजट हाई होगा वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का ही हाई होगा। अगर हम बात करें इन यूनिवर्सिटीज की, तो जब 12 से 18 लाख के बजट में हम कुछ यूनिवर्सिटीज को टारगेट करने की कोशिश करेंगे तो हमें पता लगेगा कि कुछ यूनिवर्सिटी जैसे यूपीएस, बेनेट यूनिवर्सिटी और अलायंस यूनिवर्सिटी, ये 3 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो 12 से 18 लाख की रेंज में आपको एडमिशन मिलेगा। इनमें आप ट्राई कर सकते हो। अगर मैं बात करूं पहली यूनिवर्सिटी यूपीएस देहरादून, जो कि देहरादून की यूनिवर्सिटी है, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है, काफी अच्छी और काफी रिनाउंड यूनिवर्सिटी कंसीडर की जा सकती है। बहुत बड़ा 44 एकर्स में इसका कैंपस है। 2003 की एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी है, यूजीसी नेक से अप्रूव्ड है। अगर हम बात करें रैंकिंग की, तो रैंकिंग इसको टॉप 100 में एनआरएफ से इसको रैंकिंग मिला हुआ है। फीस इसकी 18 लाख है सीएस ब्रांच के लिए, और अगर सीएस ब्रांच नहीं लेना चाहते आपको तो इसकी फीस 12 लाख के आसपास है। अगर मैं मीडियम पैकेज की बात करूं तो 8 लाख है। मैक्सिमम पैकेज यानी कि जो हाईएस्ट पैकेज इस यूनिवर्सिटी का गया है वो 50 लाख के अराउंड गया है लास्ट ईयर। 12 भी होना चाहिए, जेई का स्कोर होना चाहिए आपके पास, तो आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। बात करूं बेनेट यूनिवर्सिटी, बेनेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो बेनेट यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा की यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। नोएडा में 75 एकड़ का कैंपस है इस यूनिवर्सिटी का। 2006 में एस्टेब्लिश हुई है ये यूनिवर्सिटी। काफी अच्छी रैंकिंग इसको भी मिली है, रैंकिंग इंडिया टुडे से मिली हुई है 42 बाय इंडिया टुडे। फीस इसकी 16 लाख रुपए है। अगर मैं नॉन सीएस ब्रांच की बात करूं तो 15 लाख इसकी फीस आपको पड़ेगी। अगर मैं मीडियन पैकेज की बात करूं तो 8.5 का मीडियन पैकेज यूनिवर्सिटी क्लेम करती है, और अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो 1.2 सीआर का यूनिवर्सिटी क्लेम करेगी। अब देखिए, ये जो पैकेज यूनिवर्सिटीज आपको क्लेम करती हैं, इसमें कितनी सच्चाई है नहीं सच्चाई है ये तो आपको वहां के बच्चों से बात करके ही पता लगेगा। अगर बच्चों के नाम और नंबर चाहिए, किसी बच्चे को जो पास आउट स्टूडेंट का बच्चे का नाम और नंबर चाहिए, या फिर जो बच्चा आज भी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा है उसका नाम और नंबर चाहिए, तो हम आपको दे सकते हैं। आप सिर्फ हमारे नंबर पे 9891898289 पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और वो नाम और नंबर आप हमसे ले सकते हैं। तीसरी है अलायंस यूनिवर्सिटी, जो कि बैंगलोर की यूनिवर्सिटी है, काफी अच्छी और काफी रिनाउंड यूनिवर्सिटी ये भी कंसीडर की जा सकती है। 60 एकड़ में इसका कैंपस है। 2010 की यूनिवर्सिटी है, यूजीसी आईसीटी से अप्रूव्ड है। टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग इसको भी मिली हुई है। फीस अगर मैं बीटेक की बात करूं तो इसकी 12 लाख है। मीडियन पैकेज इसका 7.5 लाख है, और हाईएस्ट पैकेज इसका भी 60 लाख पर एनम यूनिवर्सिटी क्लेम करती है। अब देखिए, प्रॉब्लम क्या है, इनकी फीस थोड़ी सी हाई हो सकती है। अगर जब हम आरओआई निकालने की बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये तो बच्चे की काबिलियत के ऊपर ही डिपेंड करता है उसका पैकेज कैसा जाता है। यूनिवर्सिटी का काम है अच्छा फैकल्टी देना, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देखना, अच्छा क्राउड देना, और अच्छी कंपनी अच्छे प्रोफाइल के साथ बुलाना। अब बच्चे का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये बच्चे की काबिलियत पर ज्यादा डिपेंड करेगा, ये ऐसा मेरा मानना है। तो फिर भी कुछ ना कुछ तो यूनिवर्सिटी ऐसा जरूर देती होंगी, मेरा ये मानना है, जो इतना चार्ज कर रही है यूनिवर्सिटीज। अगर बात करूं 8 से 12 लाख के बीच में कुछ यूनिवर्सिटीज की, तो उनमें चितकारा यूनिवर्सिटी आएगा, एसआरएम यूनिवर्सिटी आएगा, और मानव रचना यूनिवर्सिटी आएगा। चितकारा यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं तो पंजाब की यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ में लोकेटेड है। 2010 की ये यूनिवर्सिटी है, यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है, नेक एक A+ कैटेगरी इसको मिला हुआ है। टॉप 100 में ये भी आता है एनआरएफ रैंकिंग में। सीएस के लिए 9.6 लाख फीस है, नॉन सीएस ब्रांचेस के लिए 8.4 लाख इसकी फीस है। ऑन एन एवरेज पैकेज इस यूनिवर्सिटी का भी 8 लाख के अराउंड कंसीडर किया जा सकता है। हाईएस्ट पैकेज 1.1 सीआर यूनिवर्सिटी क्लेम करती है।
मैं बात करूं एसआरएम यूनिवर्सिटी, देखिए एसआरएम की यूनिवर्सिटी में जो जिस कैंपस की बात कर रहा हूँ सोनीपत कैंपस है, हरियाणा में है। ये 2013 की यूनिवर्सिटी है, यूजीसी से अप्रूव्ड है, 10 लाख की फीस है, 7 लाख नॉन सीएस ब्रांच की फीस है, 6 लाख का ऑन एन एवरेज पैकेज जाता है इसमें, 50 लाख का इस यूनिवर्सिटी का भी हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है लास्ट ईयर का, ये ऐसा यूनिवर्सिटी क्लेम कर रही है। तीसरी यूनिवर्सिटी मानव रचना यूनिवर्सिटी है, जो फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी है, 2004 में स्टेब्लिश हुआ, 10 लाख इसका फीस है, 8 लाख इसका नॉन सीएस का फीस है, 5.5 का मीडियन पैकेज है और 60 लाख का ये यूनिवर्सिटी भी हाईएस्ट पैकेज अपना क्लेम करती है। बजट, अगर आपका 5 से 8 लाख का बजट है, देखिए बजट के हिसाब से आप यूनिवर्सिटी को चूज किया जा सकता है। बजट शायद इसलिए भी बड़ा होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस बहुत बड़े होते हैं, फैसिलिटी के नाम पे वो ज्यादा फैसिलिटी देंगे आपके बच्चे को, शायद इस वजह से भी इनकी फीस थोड़ी सी हाई रह सकती है। अगर मैं बजट 5 से 8 लाख की बात करूं तो आईएलएम यूनिवर्सिटी है, जो गुड़गांव की यूनिवर्सिटी है। आईएलएम एक गुड़गांव में है, दूसरा आईएलएम आपका ग्रेटर नोएडा में कैंपस होगा। आरआईटी यूनिवर्सिटी देहरादून की है, एनआईयू ग्रेटर नोएडा है, क्वांटम यूनिवर्सिटी देहरादून है और तुला यूनिवर्सिटी भी देहरादून के आसपास ही पड़ेगी ये यूनिवर्सिटी। अगर मैं आईएलएम की बात करूं 2013 का कैंपस है, ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव में है, यूजीसी आईसीटी से अप्रूव्ड है। अगर मैं फीस की बात करूं ग्रेटर नोएडा की तो 7.3 लाख है सीएस ब्रांच का। अगर मैं सीएस ब्रांच गुड़गांव की बात करूं तो 9.2 फीस है। मीडियम पैकेज की बात करूं तो यूनिवर्सिटी 6 के अराउंड क्लेम करती है, और अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो 44 लाख पर एनम के हिसाब से यूनिवर्सिटी क्लेम करेगी। इस यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिलना आसान है। आरआईटी रुड़की की बात करूं तो 2005 की यूनिवर्सिटी है, 5.2 लाख का फीस है इस यूनिवर्सिटी का, 4.5 लाख का नॉन सीएस ब्रांच का है, 5.5 ये यूनिवर्सिटी भी अपना ऑन एन एवरेज पैकेज क्लेम करती है और 23 लाख का ये पैकेज क्लेम करती है हाईएस्ट पैकेज। अगर मैं बात करूं नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि ग्रेटर नोएडा में है, ज्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी तो नहीं कही जा सकती, 2010 की यूनिवर्सिटी है, 6.5 इसका फीस है सीएस ब्रांच का, नॉन सीएस ब्रांच का 5.2 लाख है, 5 लाख का ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट है और 33 लाख का इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट रहा है लास्ट ईयर। बात करूं क्वांटम यूनिवर्सिटी देहरादून की, रुड़की की जो यूनिवर्सिटी है, इसे 2014 की यूनिवर्सिटी है, 5 लाख इसकी सीएस ब्रांच का है, मीडियन पैकेज इसका 5 लाख है और हाईएस्ट पैकेज भी इसका 34 लाख रहा है लास्ट ईयर। तुला की बात करूं तो देहरादून में 2006 की यूनिवर्सिटी है, 5.4 लाख इसकी फीस है, नॉन सीएस की 4.4 लाख फीस है, ऑन एन एवरेज 4.5 के अराउंड गया है, हाईएस्ट पैकेज 24 लाख के आसपास लास्ट ईयर गया है इसका। अब देखिए इसका आरओआई के वाइज देखा जाए तो तुला एक डिसेंट यूनिवर्सिटी कंसीडर की जा सकती है। बात करूं बिलो 5 लाख, कुछ कॉलेजेस हैं इसमें, गवर्नमेंट कॉलेजेस ज्यादा आ जाएंगे बिलो 5 लाख में, क्योंकि बिलो 5 लाख का मतलब है आपका फीस स्ट्रक्चर काफी कम हो जाना, और काफी कम होने का मतलब है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ही अपना फीस थोड़ा कम रख सकती हैं। अगर मैं इनकी बात करूं तो आपके पास लॉयड इंस्टीट्यूट है ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा, एक्यूरेट ग्रेटर नोएडा में, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट आईआईटीएम जो जनकपुरी दिल्ली में है, और मंगलमय इंस्टीट्यूट ग्रेटर नोएडा में। ये 4-5 कॉलेज हैं ग्रेटर नोएडा में जिनकी फीस 5 लाख या 5 लाख के आसपास ही मिलने वाली है। अब देखिए ये सारे एकेटीयू के कॉलेजेस हैं या महर्षि दयानंद स्टेट यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं, तो इनकी फीस कम होना एक लाजमी है। हालांकि ज्यादातर कॉलेजेस में ग्रेटर नोएडा के हैं, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में एकेटीयू यूनिवर्सिटी अपना एफिलिएशन देती है। बाकी एक कॉलेज है इंद्रप्रस्थ जो कि आईआईटीएम जो जनकपुरी में है, दिल्ली के अंदर है, तो इनमें से भी अगर कोई कॉलेज समझ में आता है तो आप इनमें भी एडमिशन देख सकते हैं। ये कॉलेजेस भी काफी अच्छे हैं, सीएस ब्रांच के लिए यहाँ भी काफी मारामारी रहती है, और इन कॉलेजेस में भी एडमिशन मिलना थोड़ा सा टफ रहता है, स्पेशली सीएस ब्रांच के लिए। तो अगर इनमें से किसी कॉलेज का फॉर्म भरना है, किसी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना है, तो हमसे आप या तो 50% डिस्काउंट में या कूपन कोड ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, सो दैट यू कैन अपीयर फॉर द जीडीएन पीआई प्रोसेस, और वहां पे आप अपना एडमिशन देख सकते हैं। कुछ और पूछना है इसी तरह की किसी यूनिवर्सिटी के बारे में, या किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में, या आईपी यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज के बारे में पूछना है, तो भी आप हमसे बात कर सकते हैं हमारे गिवन नंबर पे। थैंक यू।